राधे राधे भक्तों। भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उसके सारे दुख पीड़ा सब हर लेते हैं। मलुक पीठ वाले महाराज श्री राजेंद्र दास जी ऐसी ही एक कथा की व्याख्या कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। तो आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। सुखदेव जी कहते यदा सभायाम कुरुदेव देव्या। क्या बढ़िया विशेषण, कुरुदेव देव्या। वस्तुतः कुरुकुल की देवी थी ये द्रौपदी, उस पवित्र वंश की पूज्या थी, कुल वधू थी, उसकी पूजा होनी चाहिए थी। जिसके केश राजसूय यज्ञ के यज्ञांत अभिवृत स्नान से भीगे हुए थे, उस द्रौपदी के महासती के पवित्र केशों को कुरुराज सभा में दुष्ट दुशासन ने घसीट करके पकड़ पकड़ करके घसीटा। केशाभिमर्शम सुत कर्म गर्यम, उसके पुत्र का बहुत निंदित वह कर्म था, लेकिन दुख की बात थी नवारयामास, उसने एक बार भी मना नहीं किया कि ऐसा अत्याचार मेरी कुल वधू द्रौपदी के प्रति इस सभा में नहीं होना चाहिए। और द्रौपदी ने अपने आंसुओं के जल से अपने वक्षस्थल पर लगे हुए केसर कुंकुम को धो डाला था। वो केसर कुंकुम जो वक्षस्थल पर लगाया गया था, वो आंसुओं के जल से मिश्रित होकर के वो बह रहा था, टपक रहा था। और उस समय उस भरी सभा में दुशासन को आज्ञा दी गई कि तू इसे निर्वस्त्र कर और नग्न कर मेरी जंघा पर बिठा। उस समय भीमसेन ने कहा था, अरे दुष्ट दुर्योधन, तेरी जंघा पर पतिव्रता द्रौपदी नहीं, मेरी प्रचंड गदा बैठेगी जिससे तेरी जंघा विदीर्ण हो जाएगी, प्राण जाएंगे तेरे गदा के प्रहार से। मैं युद्ध में तेरी जंघाएं तोड़ूंगा जिन पर तूने द्रौपदी को बिठाने की प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी तो नहीं बैठेगी, मेरी गदा बैठेगी तेरी जंघा पर। फिर भी नहीं सुना गया उन दुष्टों के द्वारा। द्रौपदी के पवित्र वस्त्र को पकड़कर दुष्ट दुशासन खींचने लग गया। द्रौपदी बिचारी क्या कर सकती थी, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। द्रौपदी ने एक बार उस धर्म सभा की ओर देखा जिसमें बड़े बड़े महापुरुष बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब ऋषि पुत्र हैं। अश्वत्थामा भी तो ऋषि पुत्र है। भीष्म पितामह, द्रौपदी के 5 पति भी बैठे थे। एक एक करके सबकी ओर देखा, लेकिन सबकी नजर नीची थी। पांडव भी नीचे देख रहे थे। द्रौपदी ने देखा कि अब हमारी लज्जा यहां बचाने वाला कोई दूसरा है नहीं। दाक्षिणात्य एक आचार्य हुए हैं श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी, उन्होंने श्री गुण रत्न कोश नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें श्री जी की महिमा का विशेष रूप में वर्णन है, श्री जी के वैभव का वर्णन है। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि द्रौपदी ने जब सबकी ओर देखा और सबकी नजर नीची थी, तब पुनः एक बार द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा, फिर से देखा और केवल कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों? आचार्य माने गुरु, और गुरुदेव की जैसी कृपा और किसी में होती नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका मतलब गुरुदेव के जैसी कृपा गुरुदेव ही करते हैं। तो द्रौपदी ने मानो द्वारा नजर इसलिए मिलाई कि एक तो तुम आचार्य हो, अरे कुछ नहीं तो कुल गुरु तो हो,
आचार्य हो, और फिर तुम्हारे नाम में कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, तो कृपाचार्य ही कृपा नहीं करेंगे तो कृपा कौन करेगा? तो कृपाचार्य की ओर देखकर गुरुतत्व की शरणागति ली। कृपाचार्य के रूप में गुरुतत्व की शरणागति ली, और जैसे ही गुरुतत्व की शरणागति ली कि तत्व तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुतत्व तो व्यापक तत्व है, व्याप्तम येन चराचरम। तत्काल कृपाचार्य ने, अब वहां बोल तो सकते नहीं है, तो ये उंगली उठाई, संकेत किया। ये चित्त मलिन होता है तो चाहे भागवत सुन लो, चाहे महाभारत सुन लो, चाहे भक्तमाल सुन लो, चाहे गीता जी सुन लो, बोध नहीं होगा। और चित्त निर्मल होगा तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारे में ज्ञान हो जाए। द्रौपदी का चित्त इतना निर्मल है कि जो बात अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनकर समझ में आई, वो भी भगवान के समझाने पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, वो बात बिना गीता सुने द्रौपदी को इशारे में समझ में आ गई। एक उंगली देखकर समझ में आ गई, अरे तू अनेकों की ओर क्यों देखती है, तू एकमात्र श्री कृष्ण की ओर देख। वो परम भक्ता तो थी ही, और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण को पुकारा, द्वारिका वासी कह करके पुकारा। ठाकुर जी वहीं थे, पर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वहां से द्वारिका गए, पर द्वारिका से आए इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। आहा, जिस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, उस समय भगवान भी द्वारिका में रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे, पास से खेल रहे थे भगवान भी। क्यों खेल रहे थे? बोले हमारे भक्त खेल रहे, थोड़ा हम भी खेल लें। जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा क्यों खड़े हो रहे हैं? देखा भगवान एकदम आवेश में। रुक्मिणी ने चरण पकड़े, प्रभु मैं समझ गई, भक्ता द्रौपदी की पुकार से आप व्याकुल हैं, क्या करना चाहते हैं? कहा देवी रोको मत। जिस सृष्टि में, जिस ब्रह्मांड में, जिस जगत में, जिस संसार में मेरी प्राण प्रिय भक्ता सखी द्रौपदी का तिरस्कार होता है, मैं उस सृष्टि को नहीं रखना चाहता हूं, मैं सारी सृष्टि को भस्म करना चाहता हूं। सारी सृष्टि को समाप्त करने का संकल्प भगवान कर रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप भक्ता द्रौपदी की रक्षा करने के लिए जगत को नष्ट करना चाहते हैं। जगत में कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त आपके विराजमान हैं, बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। आप आवेश में निर्णय मत लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने हमको बचाया है आवेश से, मैं हस्तिनापुर को नष्ट करूंगा। कहा हस्तिनापुर में तो एक से एक भक्त विराजमान है, महात्मा विदुर भी तो हैं, आपकी काकी विदुरानी भी तो है, कुंती माता भी, आपकी बुआ भी तो वही है। तो भगवान ने कहा मैं सभा को भस्म करूंगा। बोले उसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब बैठे हैं। भगवान ने कहा भले ही बहुत बड़े बड़े से बड़े महापुरुष बनते हो, लेकिन मेरी भक्ता के तिरस्कार को सहन किया है इन्होंने, मैं इनको भी नहीं भस्म करूंगा। और भगवान ने कहा कि मैंने जिनको तुम मारने से घबरा रहे हो ना अर्जुन, मया ही ते निहिता पूर्वमेव, मैंने उनको पहले नष्ट कर दिया। कब? जब द्रौपदी के अपमान पर वे नहीं बोले, मैंने उसी समय उनको समाप्त कर दिया था। यद्यपि सब ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ये प्रेरणा है कि इस प्रकार का अत्याचार अन्याय हो रहा हो तो बिना किसी संकोच के बोलना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध था।
तो मैं नहीं मान सकता, सभा को भस्म करूंगा। कहा नहीं प्रभु, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि आप द्रौपदी की रक्षा करने के लिए सबको भस्म कर रहे हैं। अरे द्रौपदी का सुहाग भी तो वहीं बैठा है, पांचों पांडव भी तो वहीं बैठे हैं, वे भी भस्म हो जाएंगे तो द्रौपदी तो फिर सती हो जाएगी, वो महासती है, पतियों के बिना जीवित नहीं रहेगी, तो आपका उद्यम ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप और कुछ विचार कीजिए, आप सभा को भस्म करने का संकल्प नहीं कीजिए। तो वो पंक्ति बाबा लिखने योग्य है। श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी कहते हैं, द्रौपद्याः परिभवम दृष्ट्वा, द्रौपदी का अपमान देखकर भी भगवान ने क्षमा कर दिया। कहते द्रौपद्याः मंगलसूत्र रक्षार्थम, द्रौपदी के मंगलसूत्र, द्रौपदी के संबंध से पांडव बचाए गए, वो भी नहीं बचने वाले थे। आहा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सबसे ज्यादा भीमसेन से प्रसन्न क्यों थे? सखा तो अर्जुन है विशेष रूप में, पर भीमसेन पर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न है पांडवों में। उसका कारण है कि भीमसेन ने विरोध किया था, उस समय भी विरोध किया था, और रोते हुए कहा था वेश में कि जिन हाथों से आपने द्रौपदी को दांव पर लगाया, लाओ अग्नि में उन हाथों को जलाऊंगा, मुझे भले ही पाप लगे तो लग जाए, मैं धर्मराज के हाथ से जलाऊंगा, इनको क्या अधिकार द्रौपदी को दांव पर लगाने का। भगवान ने कहा, भीम तुमने हमारा हृदय जीत लिया, मेरी भक्ता के लिए कुछ बोला तो सही। कोई नहीं बोल पाया, भीमसेन ने बोला। इसलिए लिखा है, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, भीमसेन का नाम लेने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भीमसेन का स्वरूप है। तो महाराज फिर भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। आहा, धन्य है भगवान, विविध अवतार तो लेते ही हैं, आज भगवान वस्त्र बन गए। भक्त का तो आवरण भी भगवान ही होते हैं। और महाराज जी क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। जिस समय द्रौपदी का वस्त्र भगवान बने हैं, उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। उस अवस्था में स्पर्श योग्य स्त्री शरीर नहीं होता है। लेकिन भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भगवान की दृष्टि में कोई अपवित्र है ही नहीं। ऐसा भक्तों से प्रेम करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कौन होगा। एक वस्त्र धारण किए हुए थे द्रौपदी ने, और भगवान उनके वस्त्र बन गए। इससे अधिक और क्या हो सकता है। ऐसे भगवान को छोड़ करके यदि किसी का संसार में प्रेम हो गए, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा है ही नहीं। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। 10 गज चीर घटा नहीं, दुशासन की भुजाएं थकित हो गई। बोले कि उस समय द्रौपदी ने अपने सतीत्व के बल से प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।